So, Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है ना, वो है सेक्शन 114 विच डील्स विद द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों ने सुना होगा, और न्यूज़ चैनल में तो आपने बरबार सुनी होगी, जिसको कहते हैं कि गोशवारे उर्दू में, कि गोशवारे जमा करवाने की डेट आ गई है, गोशवारे जमा करवाने की डेट को बढ़ा दिया गया है। आज हमने ये डिस्कस करना है। तो इसके साथ जो सेक्शन डील करता है ना, उस सेक्शन है 114। हो सकता है आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो वो कह दें कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आप जानते हैं, तो आप फिर कह दीजिएगा कि यस सर, सेक्शन 114 डील विद द इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें बताया गया हुआ है कि कौन से बंदे को चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अगर वो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता तो फिर एफबीआर के कमिश्नर साहब उसको किस सेक्शन में नोटिस दे सकते हैं और कितने सालों का नोटिस दे सकते हैं। और अगर एक बंदा रिटर्न फाइल करता है और रिटर्न में उससे कोई गलती हो जाती है, तो क्या वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है, और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आज की ये जो सेक्शन है, इसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 114, इसका सब सेक्शन 1, वो बताता है कि किसको चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो इसमें जी किसको चाहिए? सबसे पहले हर कंपनी, एवरी कंपनी, हर कंपनी को चाहिए। आपसे पूछ लेते हैं ना कि आप बताएंगे किसको चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, तो आपने क्या कहना कि सर सेक्शन 114 उसका सब सेक्शन 1 बताता है कि किसको चाहिए, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 1, एवरी कंपनी। नंबर 2, एवरी पर्सन। याद रखना, मैं बार बार जोर देता हूँ, सेक्शन 80 को पढ़ लो, जिसमें पर्सन बताए गए हुए हैं, लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से पर्सन होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है एवरी पर्सन जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम है। मिसाल के तौर पर इस साल में, टैक्स ईयर 2024 में, अगर एक बंदा 6 लाख रुपया या इससे कम अर्न कर रहा है, तो उसको वो जो है, वो टैक्सेबल इनकम जो जिसमें बिलो टैक्सेबल लिमिट है वहां पे आता है, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करे। लेकिन 6 लाख से एक्सीड कर जाएगा, उस बंदे पे लाजम है, उसकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर गई है 6 लाख से, देन ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। नंबर 3, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो सेक्शन 2 क्लास 36, आप जब इंशाल्लाह इंस्पेक्टर बनेंगे तो इसको आप इस तरह कहा करेंगे, 236 पे मेरी ड्यूटी लग गई है। क्या लगी है? 236 पे। इसका मतलब है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करने पे मेरी ड्यूटी लग गई है। तो हर वो एनपीओ जो कि डिफाइन हुई है 236 में, उसको चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। नंबर 4, नंबर 4, हर वो बंदा जो कि इनकम कमा रहा है और उसकी इनकम के ऊपर टैक्स विदहोल्ड हो रहा है, वो, और वो जो उसकी जो विदहोल्डिंग उसकी हो रही है वो फाइनल टैक्स में आती है, तो उस बंदे को भी रिटर्न फाइल करना उस पर लाजमी है। अब आपसे जब फाइनल टैक्स की बात होगी तो आपको अपने फौरन दिमाग को घुमा लिया करो कि फाइनल टैक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा था, कि सेक्शन 154 में आ रहा था, 154A में आ रहा था, 151 में आ रहा था, सेक्शन 169 में आ रहा था, 7B में आ रहा था। तो ये आप इस तरह कर सकते हो। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हर वो बंदा जिसकी इनकम फाइनल टैक्स में आ रही है, उस बंदे पे भी जरूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो यहाँ तक मैंने आपको 4 बंदों का बता दिया इस स्लाइड में कि किन को चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब आपने ये याद कर लेना है कि किन पे चाहिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो ये सिर्फ 4 नहीं है, इसके बाद और भी बड़े आने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर एक बंदा, उसके जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, लाइक अब है 2024, 24 से पहले था टैक्स ईयर 23, 23 से पहले था 22, अगर 22 में भी और 23 में भी एक बंदे की इनकम जो है वो चार्ज हुई है टैक्स को, तो 24 में भी उसको चाहिए कि वो रिटर्न फाइल करे। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक बंदा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक,
तो उसको भी चाहिए वो रिटर्न फाइल करे। अब लास्ट कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता था, आप लास्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है 56 से लेके 59 तक, वो आप काइंडली चले उसको क्विकली देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा टाइम जाया ना कीजिएगा उसके ऊपर। ठीक है जी। तो अगर वो लास्ट कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लास्ट आपको पता है ना कैसे होता है, जब इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो उस वक्त लास्ट होता है। सिंपली अगर तो यहाँ पे, हाँ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वो आ गया था कि हाउ मैनी मिनट्स आर रिमेनिंग। तो यहाँ पे फिर मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई लास्ट करना, अगर आपसे लास्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं कि जब आपके खर्चे आपकी इनकम से बढ़ जाएं तो वो लास्ट हो जाता है। अच्छा, फिर एक और बात है कि एक बंदे की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें प्लाट होता है या घर होता है, तो अगर वो 500 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया ना मरला में, क्योंकि हम लोग स्क्वायर यार्ड में नहीं देखते, हम अक्सर मोहल्ले में, सोसाइटी में, गाँव में, शहर में जब बात कर रहे होते हैं ना प्रॉपर्टी की, तो क्या कितने मरले पे है या कितने कनाल पे है। तो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया ना 500 स्क्वायर यार्ड को, तो ये बनते हैं तकरीबन 16.53 मरला। तो अगर आपका इतनी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या आपके पास फ्लैट है, उसका कोई भी रकबा है, और ये आ रहा है म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर, और म्यूनिसिपल लिमिट कौन सी वाली, जब लोकल गवर्नमेंट लॉज को इन्फोर्स किया गया उससे फौरन पहले वाली जो म्यूनिसिपल लिमिट थी, अगर वहां पे आपका 16.53 मरले का इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्लाट है, तो ये म्यूनिसिपल लिमिट में आने की वजह से आपको चाहिए होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये सारे पॉइंट याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको 5-7 भी याद रह गए ना कि किन किन को चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो वो काफी होंगे उनको कन्वेंस करने के लिए। दूसरे नंबर पे रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया, ये रेटिंग एरिया पता क्या होता है कि जैसे पंजाब में है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958, जिसमें एक्साइज वाले आपके घरों में आते हैं और आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। तो वो किस किस एरिया में आते हैं, हर वो एरिया में आते हैं जिसमें रेटिंग है। उसमें उस लॉ के मुताबिक उन्होंने डिफाइन किया ये रेटिंग एरिया है या नहीं, उसके रेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, इस लॉ के मुताबिक जो मैंने अभी कहा। तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी वो वही 16.53 मरलाज ओन करते हैं, और या फिर आप 500 स्क्वायर यार्ड वही हो गया, तो फिर भी आप पे जरूरी हो जाएगा कि आप रिटर्न जमा करवाएं। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी की जो कैपेसिटी है, जो उसकी सीसी जो हम कहते हैं, वो 1,000 से ज्यादा है, याद रखना, एक 1,300 सीसी है, 1,500 है, 1,800 है, तो आप पे लाजम है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। फिर हर वो बंदा जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है, उस पे लाजम है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अगर आपसे वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि बच्चों ये बताओ कि अब तक कितने लोगों के पास एनटीएन है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपने क्या देना है कि सर मेरी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त तक 1,12,00,000 लोग, जो पर्सन जिन्हें कहा जाता है, वो एनटीएन ले चुके हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि बताओ बच्चे कि अब तक कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद हैं, तो 10 अप्रैल तक आई बिलीव 4.2 मिलियन के करीब 42 लाख लोगों ने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के मेंबर बन चुके थे। तो ये जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उससे पहले एक्टिव टैक्स पे लिस्ट को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कितने लोग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में मौजूद हैं। तो ये मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और किसको चाहिए रिटर्न फाइल करना अंडर सेक्शन 114? हर वो बंदा जिसके पास बिजली का मीटर है और उसकी कैटेगरी है कमर्शियल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल। जब आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाते हैं ना, तो उसमें या डोमेस्टिक होता है या कमर्शियल होता है या इंडस्ट्रियल होता है। तो हर वो बंदा जिसके पास कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर है और उसका सालाना बिल जो है वो 5 लाख से ज्यादा आता है, भाईजान आप रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हर वो बंदा जो चैम्बर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है या किसी और एसोसिएशन का मेंबर है, तो उसको भी चाहिए होगा, ट्रेड एसोसिएशन, तो उसको भी चाहिए होगा कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। जैसे हम आईसीएमए के मेंबर हैं,
सिर्फ आईसीएमए के मेंबर होने की वजह से तो लॉ में लिख दिया गया है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ आई कैप। कुछ लोग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर है, पीईसी के, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पीईसी मेंबरशिप दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हम मुकला है, प्रोवेंशियल बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो जनाब इस वजह से वी आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। हर वो बंदा, पर्सन, जो कि रेजिडेंट है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन है और उसके पास फॉरेन इनकम है और उसके पास फॉरेन में एसेट्स हैं, तो उसको चाहिए कि 116 ए की स्टेटमेंट फाइल करे। और हर वो बंदा जिसपे 116 ए की स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है, उसके लिए फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। और इसके बाद आ गया हर वो पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है कि जिसको एफबीआर ने नोटिफाई कर दिया है, कि नोटिस दे दिया है, नोटिस नहीं, नोटिफाई कर दिया है, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इन लोगों को पकड़ो और इन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, तो उन पे भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और एक और नई चीज इसमें ऐड है कि एक बंदा बिजनेस इनकम कमा रहा है। याद रखना ना, आपको पता है सेक्शन 11 में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो उन 5 हेड्स ऑफ इनकम में से एक हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर एक बंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहा है और बिजनेस इनकम अर्न करने की जो थ्रेशोल्ड है वो 3 लाख है और 4 लाख से कम है, तो 3 और 4 के दरमियान होने की वजह से भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। यहाँ एक लकूना है जो कि एफबीआर को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अब 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख पे ले गए, तो ये वाला फिट नहीं बैठता। लेकिन फिर भी लॉ में लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। तो जनाब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने आपको अ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 स्लाइड में मैंने आपको कवर कर दिया। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इन पाकिस्तान। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन पाकिस्तान, तो आपने सिंपली आपने बता देना है कि सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 उसमें लिस्ट दी गई हुई है कि किन लोगों को चाहिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है वो भी सेक्शन 114 के अंदर डिफाइन कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे जी। अच्छा, आपसे अगर वो पूछते हैं कि क्या 12 महीनों से कम की भी कोई रिटर्न होती है, क्योंकि देखो रिटर्न जो फाइल होती है ना, इनकम टैक्स रिटर्न वो 1 साल की होती है, लेकिन क्या 1 साल से कम की भी इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, और क्या कि कमिश्नर ये डिमांड कर सकता है? आपने फौरन कहना है यस सर, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लेस देन आ ईयर भी हो सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न लेस देन बी ईयर भी हो सकती है। और कमिश्नर साहब नोटिस दे सकते हैं उस बंदे को जिसने रिटर्न फाइल करनी है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसकी जगह पे उस बंदे को जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किन सूरत हाल में? नंबर 1, अगर एक बंदा फौत हो गया है, अ पर्सन हैज डाइड इन दैट वे, इन दैट सिनेरियो, कमिश्नर साहब जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस करेंगे और कहेंगे कि जो बंदा फौत हो गया है इसकी आप मेहरबानी फरमाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अच्छा, क्या और ऐसा बंदा जो कि बैंकरप्ट हो गया है या जो लिक्विडेशन पे जा चुका है, बैंकरप्ट, अब वो डिक्लेयर हो गया है कि ही कांट पे हिज लाइबिलिटीज, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया है, तो व्हेन ही बिकेम बैंकरप्ट, सो कमिश्नर साहब नोटिस कर सकते हैं कि भाईजान आज से आप बैंकरप्ट हो गए। ये महीना कौन सा है जी? ये मई का है, डेट है 15, साल टैक्स ईयर कब स्टार्ट हुआ था? नॉर्मल टैक्स ईयर 1/7/2023 को। ठीक है, 1/7/2023 से लेकर 15 मई 2024 तक रिटर्न फाइल कर दें, because it has come to my knowledge that you has become bankrupt, you will be unable to settle your obligations, to settle your liabilities। तो और लिक्विडेट क्या होता है? लिक्विडेट आपको पता है क्या होता है कि कंपनी के एसेट बिक जाते हैं और बिक के इनको
पैसों में कन्वर्ट किया जाता है और जिन जिनको पैसे देने होते हैं उनको पे कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल होगी। तीसरे नंबर पे कमिश्नर साहब को पता चलता है कि एक बंदा पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तो उनको भी वो नोटिस कर सकते हैं कि भाई जितने पीरियड अब आप जिस दिन आप छोड़ के जा रहे हो, ये साल कब स्टार्ट हुआ था, इसके दरमियानी पीरियड का आप इस तरह करें कि रिटर्न फाइल कर दें। ठीक हो गया जी। और जो आखिरी पॉइंट